पूरे एक हफ्ते बाद आज शाम को मैं घर लौटा। डरते डरते डोरबेल बजाई। मेरी बीवी पिंकी ने दरवाज़ा खोला और मेरे से पूछा, हो गई फुर्सत तुम्हें? हाँ, मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ा था ना, सो अभी मैं बोल ही रहा था कि मेरी बीवी पिंकी ने मेरी बात काटते हुए बोली, चलिए मैं चाय बना कर लाती हूँ। पिंकी के रसोई घर में जाते ही मैंने चैन की सांस ली। पहले तो जब मुझे लौटने में कुछ दिन लग जाते तो पिंकी का गुस्सा देखने लायक होता था। मानो कोई समझ ही नहीं कि आखिर ट्रांसपोर्टर का काम ही ऐसा होता है। अब उसको कौन समझाए कि मैं कोई शौक से तो नहीं रहता हूँ बाहर। मैं किसी ड्राइवर को रख तो लूँ, पर क्या भरोसा कि वह कैसे चलाएगा, क्या करेगा, और कौन सा मैं बाकी ट्रक वालों की तरह बाहर जाकर धंधे वालियों के अड्डे पर मुँह मारता हूँ। चाहे जितने दिन हो जाए, घर से अपनी बीवी के होठों का रस पीकर जो निकलता हूँ तो दोबारा फिर घर में ही आकर रसपान करता हूँ। लेकिन कौन समझाए इस पिंकिया को। वह तो इधर 2-4 बार से इसकी आदत कुछ कुछ सुधरी हुई है। तो नकती तो है, लेकिन प्यार दिखाते हुए। मुझे चाय पीते समय भी घबराहट हो रही थी। घबराहट इस बात की कि क्या पता कब माथा सनक उठे मेरी बीवी का। माहौल को हल्का बनाने के लिए मैंने पिंकी से पूछा, आज खाने में क्या बना रही हो? पिंकी ने मुझे बताया कि आज लिट्टी चोखा बनेगा। मैं भी तारीफ करते हुए बोला, अरे वाह, लिट्टी चोखा बहुत बढ़िया। तब तो पिंकी बोली, हाँ तुम्हारा मनपसंद जो है। अरे हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मनपसंद तो। मैंने शरारत से पिंकी को आंख मारी। हाँ हाँ, वह तो मेरा भी, पिंकी ने भी इटलाते हुए कहा और रसोई घर में चली गई। खाना खाते समय भी बार बार मेरी नज़र पिंकी की छाती पर चली जाती। रह रहकर पिंकी के हिस्से से झूठी लिट्टी के टुकड़े उठा लेता मैं, जबकि हम दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। अरे तुम्हारी तरफ इतना सारा रखा हुआ है तो मेरा वाला क्यों ले रहे हो? पिंकी ने टोका मुझे। तुमने दांतों से काट कर इसको और चटपटा जो बना दिया है, मैंने पिंकी को छेड़ते हुए कहा। हटो, खाना खाओ पहले अपना ठीक से, बहुत मेहनत करनी है आगे। पिंकी भी पूरे जोश में थी। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया। पिंकी बर्तन रखने चली गई और मैं पिछवाड़े जाकर टहलने लगा। तभी मैंने देखा कि किसी की चप्पलें पड़ी हुई थीं। ये कुत्ते भी क्या क्या उठा कर ले आते हैं। मैंने झल्ला कर उन्हें लात मारकर दूर किया और घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बेडरूम में पहुंचा तो पिंकी टेलीविज़न देखती मिली। मैं मच्छरदानी लगाने लगा। दूध पियेंगे? पिंकी ने पूछा। तो और क्या, बिना पिए ही रह जाएंगे, मैंने भी तपाक से बोला। पिंकी ने मेरा हाव भाव समझकर मुझे एक चपत लगाई और बोली, मैं भैंस के दूध की बात कर रही हूँ। ना ना, वह नहीं, मेरा पेट लिट्टी चोखा से ही भर गया है, मैंने कहा। चलो तो फिर सोया जाए। पिंकी टेलीविज़न बंद कर मच्छरदानी में आ गई। बत्ती तक बुझाने का किसी को होश नहीं रहा। कमरे का दरवाज़ा भी खुला रह गया, जैसे उनको देख देख कर शर्मा रहा था। वैसे भी घर में हम दोनों के अलावा कोई रहता नहीं था। सुबह 5 बजे मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरी बीवी पिंकी बिस्तर के पास खड़ी कपड़े पहन रही थी। एक बार गले तो लग जाओ, मैंने नींद भरी आवाज़ में कहा। बाद में लग लेना, ज़रा जल्दी है मुझे बाथरूम जाने की। कहते हुए पिंकी जैसे तैसे अपने बालों का जोड़ा बांधते हुए वहाँ से भाग गई। मैंने करवट बदली तो पिंकी के अंदरूनी कपड़ों पर हाथ पड़ गया। पिंकी के अंदरूनी कपड़ों की महक मुझको मदमस्त कर रही थी। मैं पिंकी के लौटने का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी नज़र पिंकी की पैंटी पर बने किसी दाग पर गई। मेरा माथा अचानक से ठनक उठा। यह दाग तो मेरी सारी नींद झटके में गायब हो चुकी थी। मैं हड़बड़ा कर उठा और ध्यान से देखने लगा। पूरी पैंटी पे कई जगह वैसे निशान थे। ब्रा का मुआयना किया तो उसका भी वही हाल था। कल रात तो मैंने इनका कोई इस्तेमाल नहीं किया, जो भी करना था सब तौलिए से। फिर ये, मेरा मन खट्टा होने लगा। क्या मेरे जाने के बाद पीछे पिंकी के पास कोई, क्या यही वजह है कि अब पिंकी मेरे कई दिनों बाद घर आने पर झगड़ा नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसे ही अपनी प्यारी बीवी पर शक करना सही नहीं है। पहले जांच करा ली जाए कि ये दाग है किस चीज़ का। मैंने पैंटी को अपने बैग में छिपा दिया। तभी पिंकी आ गई। आप उठ गए? मुझे देर लग गई थोड़ी। कोई बात नहीं, कहकर मैं भी बाथरूम में चला गया। जब मैं लौटा तो देखा कि पिंकी कुछ ढूंढ रही थी। क्या देख रही हो? मेरी पैंटी न जाने कहाँ गायब हो गई है। बरात तो पहन ली है मैंने। चूहा ले गया होगा। चलो नाश्ता बना, मुझे आज जल्दी जाना है, मैंने उसको टालने के अंदाज में कहा। पिंकी भी मुस्कुरा उठी।
नाश्ता कर मैं सीधा अपने दोस्त रमेश के पास पहुंचा। उसकी पैथोलॉजी की लैब थी। मैंने रमेश को सारी बात बताई। मेरी सांसें घबराहट के मारे तेज होती जा रही थी। अरे अपना हार्ट फेल करा के अब तुम मर मत, मैं चेक करता हूँ ना। रमेश ने मुझे शांत किया। मैंने रमेश को पैंटी दे दी। शाम को आना, बता दूंगा कि दाग किस चीज़ का है, रमेश ने कहा। मैंने रजामंदी में सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। दिन भर पागलों की तरह घूमते घूमते शाम हो गई। न खाने का होश न पीने का। मैं धड़कते दिल से रमेश के पास पहुँचा। क्या रिपोर्ट आई? रमेश ने भरे मन से जवाब दिया, यार दाग तो वही है जो तू सोच रहा है, लेकिन अब इससे किसी फैसले पर तो। मैं रमेश की बातें सुनकर जस का तस खड़ा रह गया। रमेश मुझे समझाने के लिए कुछ कुछ बोले जा रहा था, लेकिन मेरा माथा तो जैसे सुन हो चुका था। कुछ सुनने को बचा ही क्या था। मैं घर पहुंचा तो पिंकी दरवाजे पर ही खड़ी मिली। कहाँ गायब थे? दिन भर, पिंकी परेशान होते हुए बोली। किसी से कुछ काम था, कहता हुआ मैं सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पिंकी मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने बोला, बैठे मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहते हुए पिंकी रसोई घर में चली गई। मैंने तभी पिंकी की पैंटी को गद्दे के नीचे दबा दिया। चाय पीकर मैं बिस्तर पर लेट गया। रात को पिंकी खाना लेकर आई और बोली, अजी अब आप मुझे भी मार देंगे। बताओ तो सही क्या हुआ? ज़्यादा दिक्कत है, चलो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। कुछ बात नहीं, बस एक बहुत बड़े नुकसान का डर सता रहा है, कहकर मैं खाना खाने लगा। अपना ख्याल रखो, कहते हुए पिंकी मेरे पास आकर बैठ गई। मैं सोच रहा था कि पिंकी का जो रूप अभी मेरे सामने है वह उसकी सच्चाई है या तो जो आज पता चली वह है। खाना खत्म कर मैं छत पर चला गया। पिंकी नीचे खाना खाते हुए आंगन में बैठी मुझे ही देख रही थी, पर मेरे मन में तो तूफान चल रहा था। अचानक मेरा ध्यान अब कल रात पिछवाड़े में पड़ी चप्पलों पर जा रहा था। मैं सोचने लगा, लगता है वे चप्पलें भी इसी के यार की। नहीं, बिल्कुल नहीं, पिंकी ऐसी नहीं है। रात को मैंने नींद की एक गोली खा ली, क्योंकि मैं अब इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहता था, पर नींद की गोली भी कम ताकत वाली निकली। मुझे खींची होने लगी। पास में देखा तो पिंकी सोई हुई थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैं जान दे देकर इसके सुख के लिए पागलों की तरह मेहनत करता हूँ और यह अपना जिस्म किसी और को, कहकर मैं उस पर चढ़ गया। पिंकी की नींद तब खुली जब उसको अपने बदन के निचले हिस्से पर जोर महसूस होने लगा। अरे जगा देते मुझे, पिंकी ने उठते ही मुझे सहयोग करना शुरू किया, लेकिन मैं तो अपनी ही धुन में था। कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे के बगल में बेसुध लेटे हुए थे। पिंकी ने अपनी समीज उठाकर ओढ़ ली। मैंने जैसे ही उसको ऐसा करते देखा, मानो मुझ पर भूत सा सवार हो गया। मैं झटके से उठा और समीज को खींचकर बिस्तर के नीचे फेंक दिया और फिर से उसके ऊपर आ गया। ओहो, सारी टेंशन मुझ पर ही उतारेंगे क्या? पिंकी अब आहें भरते हुए बोली। उस समय मेरे मन में पल रही नाइंसाफ़ी की भावना ने गुस्से का रूप ले लिया था। पिंकी को छुटकारा तब मिला जब मैं थक कर चूर हो गया। गला तो पिंकी का भी सूखने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि उसका पति किसी बात से परेशान है। पिंकी ने अपने आप को संभाला और उठकर थोड़ा पानी पीने के बाद मेरी ही चिंता करते करते कब उसको दोबारा नींद आ गई कुछ पता न चला। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हंसने हंसाने वाला मैं अब बहुत गुमसुम रहने लगा था और रात को तो पिंकी की एक न सुनना मानो मेरी आदत बनती जा रही थी। पर मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में अपनी बीवी पिंकी के साथ बहुत गलत कर रहा था। पिंकी का दिल किसी अनहोनी बात से कांपने लगा था। वह सोचने लगी थी कि मेरे माँ पिता जी को बुला लेती हूँ, वे ही समझा सकते हैं कुछ। एक दिन पिंकी बाजार गई हुई थी। मैं छत पर टहल रहा था। शाम होने को थी, बादल घिर आए थे। मन में आया कि फ़ोन लगाकर पिंकी से कहे कि जल्दी घर लौट आए, लेकिन फिर मन उचट गया। थोड़ी देर बाद ही मैंने सोचा, कपड़े ही ले आता हूँ छत से, सूख गए होंगे। मैं छत पर गया ही था कि देखा पड़ोसी बाबू के किराएदार का लड़का किशोर, जो कि 18-19 साल का होगा, दबे पैर मेरे छत से किसी पिंकी के अंदरूनी कपड़े लेकर अपनी छत पर कूद गया। शायद उसे पता नहीं था कि घर में कोई है, क्योंकि पिंकी उसके सामने बाहर गई थी। यह देखकर मैं चौंक गया। मैंने पूरी बात का पता लगाने का निश्चय किया। मैं भी धीरे से उसकी छत पर उतरा और सीढ़ियों से नीचे आया।
नीचे आते ही मुझे एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो किशोर अपने हम उम्र ही किसी गुंडे से दिखने वाले लड़के से कुछ बातें कर रहा था। अबे किशोर, तेरी पड़ोसन तो बहुत अच्छा माल है रे। हाँ, तभी तो उसके अंदरूनी कपड़े के लिए भटकता हूँ, कहकर वह हंसने लगा। इसके बाद मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। उन दोनों ने पिंकी के अंदरूनी कपड़ों पर अपना जोश निकाला और किशोर बोला, अब मैं वापस उसकी छत पर रख आता हूँ, वो लौटने वाली होगी। अभी कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? कभी असली में उसको मिलेगी, लेकिन उस पर तो पतिव्रता होने का फितूर है। वह किसी से बात तक नहीं करती। पति के बाहर जाते ही घर में झाड़ू भी लगाने का होश नहीं रहता उसे, ना ही बाल संवारती है वह। कभी दबोचेंगे रात में, उसे किशोर कहते हुए कमरे के बाहर आने लगा। मैं जल्दी से वापस भागा और अपनी छत पर कूद के छिप गया। किशोर भी पीछे से आया और उन गंदे कपड़े लिए मेरे तार पर वापस डालकर भाग गया। मुझे अब सारा मामला समझ आ गया था। किशोर इलाके में आए दिन अपनी घटिया हरकतों के चलते थाने में अंदर बाहर होता रहता था। उसके बुरे संग से उसके माँ बाप भी परेशान थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से मेरे सिर पर बर्फ रगड़ रहा है। मेरा मन तेजी से पिछली चिंता से तो हटने लगा था, लेकिन पिंकी की हिफाजत की नई चुनौती ने फिर से मेरे माथे पर बल ला दिया। मैंने तुरंत यह जगह छोड़ने का निश्चय कर लिया। पिंकी भी तब तक लौट आई। आते ही वह बोली, सुनिए, आपकी माँ को फ़ोन कर देती हूँ, वे समझाएंगी अब आपको। मैंने उसको सीने से कस कर चिपका लिया। तुम साथ हो ना, सब ठीक है और रहेगा। अरे लेकिन आपकी यह उदासी मुझसे देखी नहीं जाती अब। आज के बाद यह उदासी नहीं दिखेगी, खुश? मेरी जान लेकर ही मानेंगे आप। बोलते बोलते पिंकी को रोना आ गया। यह देखकर मेरे आंखों से भी आंसू छलकने लगे थे। वह सिसकते हुए बोला, अब मैं ड्राइवर रख लूँगा और ख़ुद तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊँगा। मुझे माफ़ कर देना पिंकी, जो मैंने तुम्हारे साथ किया पिछले कुछ दिनों में वो ठीक नहीं था। पिंकी ने मुझे माफ़ कर दिया था। अब प्यार हमारे चारों ओर मानो नाच करता फिर से मुस्कुराने लगा था। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता तो पवित्र होता है और भरोसेमंद का भी होता है। अगर दोनों के बीच किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी हो गई हो तो उसे पति और पत्नी को आपस में बातें कर सुलझा लेना चाहिए। मन में उस बात को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मेरे ही जैसा हाल हो जाएगा। अगर मैंने पिंकी से उस दाग के बारे में पूछ लिया होता तो शायद मैं पिंकी के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करता। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।